जनाब डॉक्टर नसीम जावेद चौधरी साहब, चीफ पैटर्न वॉलीबॉल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर जनाब राय दलूजा साहब, प्रेसिडेंट वॉलीबॉल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर जनाब सिद्धार्थ दलूजा साहब, ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी वॉलीबॉल एसोसिएशन जनाब विजय मल्होत्रा साहब, यहाँ पे जितने भी हजरात आज इस महफिल में मौजूद हैं, उन सबका हम जम्मू एंड कश्मीर वॉलीबॉल एसोसिएशन की तरफ से दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो मौका है उसकी कैफियत बड़ी अजीबोगरीब सी है। ये एक मिश्रण जिसको कहा जाता है वो मौका है जिसमें खुशी भी है और गम भी है। पहले कि मैं एड्रेस रखूं, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं लेडीज, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मैम सेक्रेटरी जे के स्पोर्ट्स काउंसिल को बुके प्रेजेंट करें, तशरीफ लाएं। और जनाब राज दलूजा साहब फॉर द डेज फंक्शन। दिस इज indeed an occasion of felicitation to both of you for assuming important assignments in the field of sports and tourism. We feel we can hallmark in over-development of JKUT for promotion of sports and tourism. Up to the last man in the queue, we are confident that your vision and mission. यकीन मानिए मेरे लिए ये एक बहुत ही इमोशनल लम्हा है, क्योंकि मैं जिस जगह आई हूँ और जिस जगह से अभी नसीम जावेद साहब दूसरी जगह पे गए हैं, आप जैसे मौजूदीन इलस्ट्रेस एक्रेडिटेड अचीवर्स के सामने मुझे अपना आप बहुत ही प्रेशराइज्ड लग रहा है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। And to add to it, I'm not a good speaker. I'm very sorry. मैं लिखती तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में लीडर तो क्या, लीडर के साथ भी चलने के काबिल नहीं हूँ। नसीम साहब एक बहुत ही अच्छे काबिल ऑफिसर है। इनकी जगह जाना, इनकी जगह के साथ साथ चल के इनका बार इतना रेस किया है इन्होंने, मैं शायद ही कम्पीट कर पाऊंगी। मगर ये जरूर वादा करती हूँ मैं आऊंगी। इनका जो मिशन था, obviously as public servant we carry forward the mission of government, and the mission of government is development of infrastructure, so that we can make a very good infrastructure so that our youth and children can play on it. तो आपका भी जो फोकस है यूथ एंड चाइल्ड है, मेरा भी फोकस है यूथ एंड चाइल्ड है। मैं इस पे चाहूंगी कि आपका बराबर ताउन रहे, आप मुझे गाइड करें, आप मुझे सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन उभर के आएगी। मुझे पता है मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है। जो सपोर्ट आपने नसीम साहब को दिया है, ऑलवेज एक्सपेक्ट कि आप भी मुझे वो एक्सटेंड करेंगे। जो अच्छे अल्फाज अभी नसीम साहब के लिए जाते हुए थे तो और अशार थे, शायद मैं भी उसी को पाने के लिए कोशिश करूंगी कि मेरे लिए भी वही कहा जाए। हम जहाँ जाते हैं तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब, अपने आउटलुक के हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। मेरा वर्किंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट रहा है, क्योंकि मैं एक बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से आई हूँ। फॉरेन एजुकेटेड हूँ, मेरे से बहुत सारे फर्स्ट रिलेटेड हैं। मैं एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करती हूँ, शोपियान से। मैं हिंदुस्तान की पहली औरत बनी जो एक एक्रेडिटेड टर्फ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर टर्फ रिलेटेड यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से पढ़ के आई एंड फर्स्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ गोल्फ कोर्सेज बनी। तो वो दूसरा फर्स्ट था। फिर मेरे लिए किसी भी जगह, किसी भी गोल्फ कोर्स, क्योंकि आपको पता है जो गोल्फ है इट्स मेल ओरिएंटेड, इसमें खेलने वाले, चलाने वाले, एक्सपर्टाइज रखने वाले सब मर्द हजरात थी। मैं तो साउथ ईस्ट एशिया की पहली महिला बनी कि जो एक गोल्फ कोर्स सेक्रेटरी बनी। Then another first was associated with me
JNK में गोल्फ डेवलपमेंट अथॉरिटी भी, उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन भी हाल ही में हुआ, तो आई वाज द फर्स्ट MD देयर। तो मैंने भी उसके लाइक कायम होने के लिए जितने लॉज बाय लॉज एक नजरिया दिया सरकार को कि हम सारे गोल्फ कोर्सेज को एक जगह इकट्ठा करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर और आउटलुक के हिसाब JNK को एज ए गोल्फ डेस्टिनेशन कैसे बनाएं। और फिर सरकार ने मेरा यहाँ तबादला किया, वहाँ पे ऑलरेडी हमारे एक बहुत बड़े स्टार ऑफिसर काम कर रहे थे। तो मैं यकीन मानिए शुरू से ही बड़ी प्रेशराइज्ड और बड़ी इम्प्रेस रही हूँ इनके वर्किंग स्टाइल से, इनके काम से। और उन्होंने इतना बार इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और वर्किंग वाइज एक्टिविटी वाइज बेस किया है, तो मेरे लिए कम्पीट करना या बराबरी करना बहुत ही मुश्किल है। बट आई ट्रस्ट इन गॉड एंड आई ट्रस्ट इन माई कैपेसिटीज, आई ट्रस्ट इन योर सपोर्ट एंड एडवाइजिंग सिस्टम। मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूंगी, मैं थोड़ा बहुत आगे ले जाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे नजरिए में हमें JNK के बच्चों के लिए कुछ करना है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स एटीट्यूड, स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करना, ताकि हमारे बच्चे नेशनल एंड इंटरनेशनल में कम्पीट कर पाए, हमारे बच्चे पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लाइफ सीखे, हमारे बच्चे 4 बजे के बाद एक अच्छी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। वो भी मेरा नजरिया रहेगा। बाकी हम मिलते रहेंगे, मुझे प्लीज काउंसिल करें, मुझे गाइड करें, मुझे सजेस्ट करें। और ये आज आखिरी और लास्ट वाली जब मैं जाऊंगी वो इंटरेक्शन नहीं बनाइएगा, मुझसे मिलते रहिएगा। मेरे ऑफिस के दरवाजे, मेरा फोन, हर वक्त इट हैज टू बी अ टू वे ट्रैफिक एंड ओपन इंटरेक्शन विद मी। बाकी आपके एसोसिएशन से रिलेटेड मसले होंगे, मैं अपनी छोटी सी कैपेसिटी में काउंसिल के गाइडलाइंस के हिसाब से उसके परे जितना मुझसे होगा मैं करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग सच वैल्यूएबल टाइम। आप इतने बड़े डिग्निटरीज हैं, अचीवर्स हैं, मेरे लिए इतना टाइम निकालना और मुझे इतना इज्जत बख्शना, थैंक यू सो मच। मैंने जैसे पहले ही बताया कि आप हमें लीडर बना के ही छोड़ोगे। नॉर्मली हमारा ये काम तो है नहीं, ये स्पीच करना आता भी नहीं है, स्पीच करना, क्योंकि ये भी एक आर्ट होता है। जैसे तारिक साहब को ये आर्ट है या मल्होत्रा साहब ने इतनी अच्छी स्पीच की, हमें तो वैसे नहीं आता। लेकिन ये है कि 4 बातें दिल की हम भी शेयर करेंगे आपके साथ। पहले तो मैं ये कहूँगा कि मल्होत्रा साहब ने या तारिक साहब ने बहुत कुछ मेरे बारे में कह दिया, मैं तो इनका शुक्रगुजार हूँ। इनका बड़ापन है, जो कुछ मैंने नहीं किया, जो मैं नहीं हूँ, वो भी इन्होंने बढ़ा चढ़ा के बताया, तो आपका शुक्रिया। दूसरा, वॉलीबॉल एसोसिएशन के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने याद किया। मुझे ये भी याद है कि जब मैंने नया ज्वाइन किया था तो इसी होटल में, बेशक वो वेन्यू डिफरेंट था, तो इसी एसोसिएशन ने बाकी एसोसिएशन को भी साथ बुला के तो एक उस वक्त वेलकम भी किया था। और आज इंश्योर कर रहे हैं कि ताकि ये वापस पीछे नहीं आए। तो इनका मैं वैसे भी शुक्रगुजार हूँ। बाकी मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैं तो ये कहूँगा मुझे 2-2.5 साल का पीरियड यहाँ पे रहा। जब मैं आया था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे कहाँ पे सरकार ने ऐसी जगह पे रख दिया है जहाँ शायद मेरी ज़रूरत नहीं है इनको वर्किंग की, क्योंकि स्पोर्ट्स के साथ मैं उतना वाबस्ता नहीं भी था, मैं कोई बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था, तो स्पोर्ट्स का इतना इल्म भी नहीं था, और खासकर स्पोर्ट्स काउंसिल के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं था। तो जब यहाँ पे आया, इन एसोसिएशन ने मुझे यहाँ पे बुलाया, सभी एसोसिएशन से इंटरेक्शन हुई, स्पोर्ट्स काउंसिल के स्टाफ से इंटरेक्शन हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने जो कुछ किया इन्होंने करना था, स्पोर्ट्स काउंसिल के स्टाफ ने किया, सब कुछ किया इन्होंने किया। कुछ काम जो बचा खुचा था वो सरकार ने कर दिया, तो क्रेडिट जो है वो लोग मुझे। लीग की चली, कुछ स्पोर्ट्स की बात चली, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चली। इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर इसमें LG एडमिनिस्ट्रेशन, LG गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पहले से मैं जब से आया हूँ गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो सारा जो इनिशिएटिव है वो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन का था। उन्होंने स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस रखा, तो हमने यही देखा कि जो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है हम उस पर काम करें और गवर्नमेंट की तवक्कात पे पूरा उतरने की कोशिश करें। शायद अब इस पे तो गवर्नमेंट ही हमें असेस करेगी, या थर्ड पार्टी लोग जो हैं वो असेस करते होंगे हम कितने कामयाब हुए गवर्नमेंट की उन प्रेरोगेटिव्स को आगे बढ़ाने में। तो मुझे तो लगता है बहुत कुछ करना था, अभी है रास्ते में ही हैं हम। तो अभी तो मैडम इंशाल्लाह बहुत कुछ करेगी, जो भी गवर्नमेंट की तवक्कात हैं वो उनसे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, अल्लाह करे 1000 गुना ज़्यादा आगे बढ़ाए, स्पोर्ट्स फले फूले।
उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। आप मतलब वॉलीबॉल एसोसिएशन का बहुत अच्छा रोल रहा है। मुझे ये भी याद है कि जब हमने कश्मीर में 30 सालों के बाद पहली बार वॉलीबॉल जो स्टेट चैंपियनशिप है वो कश्मीर में करवाई थी, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे काम, कुछ हमने क्या बल्कि एसोसिएशन ने किए थे, स्पोर्ट्स काउंसिल ने कुछ किए थे। उनमें वॉलीबॉल एसोसिएशन एक है जिसने 30 सालों के बाद कश्मीर में स्टेट वॉलीबॉल चैंपियनशिप करवाई, जिसमें सभी स्टेट्स ने, उस वक्त स्टेट होती थी, लद्दाख भी हमारा पार्ट होता था, लद्दाख की टीमों ने भी हिस्सा लिया था, बहुत सारी लड़कियों की टीमें उसमें भी आई थी, सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर में किया, या जम्मू के डिफरेंट फार फ्लंग एरियाज में जो हमने इवेंट्स किए, उसमें आपकी एसोसिएशन जो है वो आगे पेश रही। तो मैं तो आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, काम आप लोगों ने किया है, हमारे कोचेस साहिबान ने किया है, स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम ने किया है। जो आप लोग क्रेडिट जो है वो मुझे दे दो, असल क्रेडिट के हकदार जो हैं या तो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है और या हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल के एम्प्लॉइज हैं, वो कोच हों चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हों, मैनेजर्स हों, डिफरेंट Also first amongst us. ताकि ये याद रखेंगे कि वॉलीबॉल एसोसिएशन के साथ मिलकर 11 नंबर रहेगा। Bodies in J&K State for organizing memorial volleyball tournaments in J&K State. Apart from holding these events, J&K State Association ensures participation in 5 major events at the national level, that is mini, sub-union, every year in various national championships. Such events are sponsored by J&K Sports Council. I may add here, association has the distinction of shining in national and international volleyball arena and has brought laurels to JKUG. Our player from border area, district of Poonch, Mr. Sakleen Tariq, has represented Indian volleyball team as a captain in 10 youth Asian championship held at Sri Lanka in the year 2014, established in the year 1974, we never lagged behind in our mandates, especially in participation in domestic and national activities. We have a small history of our association. This association was established in the year 1974. And the president was the then J.N. Khashia Saab. He was DIG, CID, our president, and a great sportsman of his time. S.A. Hamid, General Secretary. Then in the year 1976, the name of the association was changed to Volleyball Association of J&K.